दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि कब्ज ऐसी बीमारी है जो शरीर में 100 और बीमारियों को जन्म देती है, चाहे वो पाइल्स हो या फिर पेट का अल्सर। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे रामबाण घरेलू नुस्खे शेयर करने वाला हूं जो आपकी बरसों पुरानी जिद्दी कब्ज और गैस की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए मिटा देंगे। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कब्ज में आपको क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से सख्त परहेज करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज आते हैं हमारे सबसे पहले नुस्खे पर। एक ऐसा पाचक चूर्ण है जिसे आप एक बार बनाकर 15 से 20 दिनों के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। कैसे तैयार करना है? सबसे पहले गैस को एकदम लो फ्लेम पर रखें, धीमी आंच पर रखें। अब पैन में 2 चम्मच मोटी सौंफ और 2 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। इन दोनों को धीमी आंच पर हल्का हल्का भूनना है। ध्यान रहे ये जलना नहीं चाहिए और इसका कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। इसे उतना ही भूनना है जितने में इसका जो मॉइस्चर है, नमी है, इनके अंदर का निकल जाए। हल्का सा भूनकर इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी की जार में डाल दें। अब इसमें तीसरी चीज़ मिलानी है, वो है 2 चम्मच कच्चा जीरा। जी हाँ, यहाँ पर आपको जीरे को भूनना नहीं है। कब्ज के लिए आयुर्वेद में कच्चे जीरे को ज़्यादा असरदार बताया गया है। अब इसमें चौथी चीज़ मिलाइए, 1 छोटा चम्मच काला नमक जो हाजमे को दुरुस्त करता है। और हाँ, जिन लोगों के पेट में हमेशा गैस का गोला बना रहता है वे लोग क्या करें, इसमें 2 चुटकी हींग जरूर मिला लें। अब इसे मिक्सी में पीसकर एक बारीक पाउडर बना लें। इस पाउडर को कांच के जार में भरकर स्टोर कर लीजिए। अब इसे कैसे लेना है देखिए, सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच इस पाउडर को मिला लेना है और पी लेना है। आप चाहें तो पाउडर ऐसे ही खाकर ऊपर से गुनगुना पानी पी सकते हैं। अगर गैस एसिडिटी के लिए ले रहे हैं तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे लें। ये खुराक बड़ों के लिए है। अगर बच्चों को देना चाहते हैं, 10 से 12 साल के बड़े बच्चों को देना चाहते हैं तो आधा गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें सिर्फ आधा चम्मच इस पाउडर का मिला लें और बच्चों को दें। इस तरह इस चूर्ण को आप 21 से 30 दिनों तक रोजाना ले सकते हैं। ये पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। अब आते हैं हमारी दूसरी रेमेडी पर। दोस्तों, ये नुस्खा सिर्फ बड़ों के लिए है और उन लोगों के लिए है जिन्हें इतनी गंभीर कब्ज है कि एक हफ्ता हो जाता है और वो टॉयलेट नहीं जा पाते, जिसकी वजह से उन्हें बवासीर की शिकायत भी हो गई है। तो आपको क्या करना है, 1 गिलास गर्म दूध लेना है। इसमें मिलाना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी का तेल भी बोला जाता है। ये आपको किसी भी पंसारी या फिर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, 100% शुद्ध अरंडी का तेल ही लेकर आना है। रात को सोने से पहले इस दूध को आपको पी लेना है। दोस्तों, ये नुस्खा इतना अचूक है कि सुबह उठते ही एकदम तूफान की तरह खुलकर आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे रोज रोज नहीं लेना है, बस कभी कभी ले सकते हैं। कभी ऐसा लगे कि कई दिन हो गए हैं पेट साफ नहीं हुआ है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी तीसरी रेमेडी पर। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी कब्ज होने लगी है, तो ये नुस्खा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए एकदम सुरक्षित और बेस्ट है। क्या करना है आपको, 1 गिलास हल्का गर्म दूध लीजिए। अब इसे मिलाइए 1 चम्मच शुद्ध देशी घी। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर बच्चों को इसका स्वाद पसंद ना आए तो आप इसमें मीठे के लिए धागे वाली मिश्री पीसकर मिला सकते हैं। कब लेना है, रात को सोने से ठीक पहले इस दूध को एकदम गर्मा गर्म ही सिप सिप करके आराम से पी लेना है। इसे ठंडा करके नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह तक ये आंतों में जमा मल को एकदम सॉफ्ट कर देगा और बिना किसी दर्द के पेट साफ हो जाएगा। इस रेमेडी को भी आप 21 से 30 दिनों तक रोजाना लीजिएगा। उसके बाद हफ्ते में 2 से 3 दिन आप ले सकते हैं। अब नुस्खे तो अपनी जगह काम करेंगे ही, लेकिन जब तक आप अपनी डाइट नहीं सुधारेंगे कब्ज पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। तो चलिए नोट कर लीजिए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्या खाना चाहिए, हाई फाइबर वाले फल खाइए। रोज़ाना पपीता या सेब या फिर अमरूद, संतरा, इनमें से 1 या 2 फलों का सेवन जरूर करें। पपीता सुबह सुबह खाली पेट खाया करें, ये कब्ज के लिए नेचुरल लैक्सेटिव का काम करता है। हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, पालक, बथुआ, तोरई, लौकी, टिंडा, है ना, इन जैसी सब्जियां ज़्यादा खाएं। इनमें पानी और फाइबर भरपूर होता है। घर पर दाल लेकर आते हो तो छिलके वाली दालों का सेवन करें, साथ में चोकर वाला आटा खाएं। मैदा बिल्कुल छोड़ दें।
चोकर वाले आटे का रोटी बनाएं या फिर धुली दालों की जगह छिलके वाली मूंग की दाल या फिर जो अरहर का दाल घर पर खाते हों वो छिलके वाले दालों का इस्तेमाल करें। इनमें फाइबर होता है जो डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएं। आप गुनगुना या फिर नॉर्मल पानी पी सकते हैं। पानी की कमी से ही मल सख्त और कड़क हो जाती है, तो पानी का विशेष ध्यान रखना है। और पानी भी ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती पीना है, जब भी प्यास लगे आप उस समय पानी जरूर पिएं। दोपहर के खाने में खीरा, टमाटर, मूली का सलाद जरूर खाएं। मूली का सीजन ना हो तो आप खीरा ही खा सकते हैं। यानी सलाद आपको लंच में ज़रूर लेना है। और साथ में 1 गिलास ताज़ी छाछ यानी मट्ठा, जिसे बटर मिल्क भी कहते हैं, उसमें भुना जीरा डालकर साथ में स्वाद के लिए काला नमक मिलाकर ज़रूर पिया करें। अब क्या नहीं खाना है? मैदा और बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना है। नूडल्स, पास्ता, सफ़ेद ब्रेड, बिस्किट्स और पिज़्ज़ा खाना तुरंत बंद कर दें। मैदा आंतों में चिपक जाता है। तला भुना, समोसे, कचौरी, पकौड़े या ना ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना, छोले भटूरे एकदम बंद कर दे कुछ दिनों के लिए। ये डाइजेशन को धीमा कर देते हैं। डिब्बा बंद और बासी खाना भी नहीं खाना है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि पैकेट वाले चिप्स खा लेते हैं, पैकेट वाले बिस्किट्स खा लेते हैं, है ना, नमकीन खा लेते हैं। या फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रखी हुई पुराना बासी खाना खाते हैं। तो आपको पुराना बासी खाना नहीं खाना है। चिप्स, पैकेट वाले फूड्स, नमकीन नहीं खाना है। ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी पीना नहीं है। ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से शरीर में पानी की कमी होती है, जिससे मल सख्त हो जाता है। और रात को ध्यान रखिएगा, भारी खाना नहीं खाना है। बिल्कुल हल्का खाना खाएं। जैसे भारी खाने के मतलब जैसे उड़द की दाल हो गया, छोले, राजमा हो गया ना, इसका सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों, कब्जे के लिए इन बेहद आसान और असरदार नुस्खों को आज से ही आजमाएं। अपनी डाइट में सुधार करें और इस जिद्दी बीमारी को जड़ से ख़त्म करें। हमेशा खुश रहिए और हेल्दी रहिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी इस समस्या से परेशान हैं और कौन सा नुस्खा ट्राई करने वाले हैं। अगर वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जमकर शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस रुद्र होम रेमेडीज़ फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलना। मिलते अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।